हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग करने वाले हैं वन लाइनर, समझ लीजिए। और ये हम लोग करेंगे यूथ से, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट है फ्रेंड्स, ठीक है। आप अगर सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बुक जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा और क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप इसको परचेस करना चाहें, मतलब अगर आप सुपर टेट की बुक लेना चाहें तो इस बुक को ज़रूर लें। बहुत ही अच्छी बुक है ये आपके एग्जाम्स के लिए। तो इसी से हम लोग क्या करेंगे, आज सारे के सारे वन लाइनर्स को करेंगे। और किससे करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट होगा हमारा सब्जेक्ट होगा शिक्षण कौशल, ठीक है। क्या होगा, शिक्षण कौशल। तो सबसे पहले यूथ वाली जो पब्लिकेशन है की बुक है उसी से हम लोग कर रहे हैं, आपको बता दें। तो इसमें कौन कौन सा चैप्टर है देख लेते हैं। तो है शिक्षण की विधियां एवं कौशल, दूसरा क्या है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। फिर नेक्स्ट चैप्टर है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। फिर नेक्स्ट क्या है, समावेशी शिक्षा। उसके बाद क्या है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। फिर नेक्स्ट है शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन। फिर है आरंभिक पठन कौशल। फिर है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता है शिक्षण कौशल जो है आता ही है आपके सुपर टेट में, ठीक है। तो हमें सारे पढ़ने हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम क्या है, शिक्षण की विधियां एवं कौशल, ठीक है। आज क्या पढ़ेंगे, शिक्षण की विधियां एवं कौशल। और ऐसे देखिए, ये देखिए लाइफ स्किल्स दिया है, और बाकी जितने भी आपके सुपर टेट में सब्जेक्ट हैं, देखिए बाल मनोविज्ञान, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित एवं तार्किक ज्ञान, ये जो भी हैं ये सारे के सारे क्या करें, मैं आपको इस बुक से करा दूंगी, यूथ पब्लिकेशन से, ठीक है। तो क्लासेस स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। और अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम से जरूर आप जुड़ जाना, और इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाना। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और बात करते हैं अगर सुपर टेट की सिलेबस के बारे में, तो मैंने एक बार नहीं दो बार सिलेबस मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप नहीं देखें तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, शिक्षण की विधियां एवं कौशल। तो सबसे पहला क्या कह रहा है कि सबसे पहला है कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना। तो फिर पूछ रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है वो किसका है, तो किसका स्टेटमेंट है, ये है गेज महोदय का। नेक्स्ट है, शिक्षण का अर्थ है। शिक्षण का अर्थ क्या है, सीखने में वृद्धि करना। जैसे मैं ये चैप्टर करा रही हूँ, ऐसे आपको जितना चैप्टर मैंने दिखाया वो सारा का सारा मैं पर डे करते जाऊंगी, तो आप चैनल से जरूर जुड़ जाना। नेक्स्ट क्या है कि ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया है, ठीक है। ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया है, तो क्या है ये है शिक्षण, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षण के तत्व हैं, जो एलिमेंट्स है वो क्या क्या हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, क्लास हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका, कक्षा, विद्यालय और क्या, समाज, ठीक है। कक्षा, विद्यालय और समाज। नेक्स्ट देख लेते हैं, उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के प्रकार हैं, ठीक है। तो उद्देश्य के आधार पर जो शिक्षा के प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, तो ज्ञानात्मक शिक्षण है, भावात्मक शिक्षण है, और क्या है, मनोगत्यात्मक शिक्षण है। नेक्स्ट है शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण के प्रकार हैं। तो याद रखिएगा, ये उद्देश्य के आधार पर मैंने आपको बताया, और अब यहाँ पे क्या है, शिक्षण के स्तरों के आधार पर। तो स्मृति स्तर, बोध स्तर और क्या, चिंतन स्तर, मतलब 3 स्तर यहाँ भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण के प्रकार हैं, ठीक है। शासन अब प्रणाली की बात की जा रही है कि आधार पर शिक्षण के प्रकार हैं, क्या क्या हैं, एक तंत्रीय शिक्षण, लोकतांत्रिक शिक्षण, और क्या, हस्तक्षेप रहित शिक्षण। नेक्स्ट देख लेते हैं कि शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के प्रकार हैं, ठीक है। शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के प्रकार हैं, क्या क्या हैं, ये हैं औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण, औपचारिक शिक्षण, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है क्या है कि शिक्षण की अवस्थाएं हैं। तो शिक्षण की अवस्थाएं कौन कौन, इसमें सारे चैप्टर आपके कवर हो रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स कवर हो रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो शिक्षण की अवस्थाएं हैं, क्या क्या है, पूर्व क्रिया अवस्था है, अंतर प्रक्रिया अवस्था, और क्या है, उत्तर क्रिया अवस्था। नेक्स्ट है पूर्व क्रिया अवस्था है। तो पूर्व क्रिया अवस्था क्या है, पूर्व मतलब क्या, पहले की क्रिया की अवस्था है, कौन सी है, तो इसका हम यही से अंदाजा लगा सकते हैं कि कक्षा में जाने से पूर्व की गई क्रिया, जो कक्षा में जाने से पहले हम जो भी प्लानिंग्स वगैरह करते हैं वही क्या है, पूर्व क्रिया अवस्था है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि अंतःक्रिया अवस्था है। तो अंतःक्रिया अवस्था क्या है, अंतःक्रिया अवस्था है कक्षा में जाने के बाद की गई क्रिया। अंतःक्रिया अवस्था, कक्षा में जाने के बाद जो हम क्रिया करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अंतःक्रिया अवस्था कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इसी के साथ हम नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट क्या है कि उत्तर क्रिया अवस्था है। तो याद रखिएगा, पूर्व क्रिया अवस्था कक्षा में जाने से पूर्व की गई क्रिया, फिर अंतःक्रिया अवस्था तो कक्षा में जाने के बाद की गई, कक्षा में जाने के बाद की गई अवस्था, और उत्तर क्रिया अवस्था क्या है, सीखे गए कार्य का शिक्षक द्वारा मूल्यांकन करना। उत्तर क्रिया अवस्था क्या हो जाएगा कि सीखे गए कार्य का शिक्षक द्वारा क्या करना, मूल्यांकन
करना, ये क्या होता है, उत्तर क्रिया अवस्था होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं शिक्षण विधियां हैं। तो शिक्षण विधियां क्या है कि शिक्षण को रुचिपूर्ण एवं प्रभावशाली बनाने का तरीका है। शिक्षण विधियों से हमें हमें उससे क्या फायदा होता है भाई, तो क्या होता है हमें कि जो शिक्षण है उसको हम क्या करते हैं, रुचिपूर्ण, और क्या होता है उससे प्रभावशाली बनता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि व्याख्यान विधि है। तो व्याख्यान विधि क्या है, कठिन अंशों को सरल बनाना। व्याख्यान विधि क्या है, कठिन अंशों को क्या कहता है, सरल बनाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि एक पूर्ण एवं विस्तृत कथन होता है। एक पूर्ण एवं विस्तृत कथन होता है तो क्या होता है, स्पष्टीकरण विधि में। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान के लिए आवश्यक विधि है। तो कौन सी आवश्यक विधि है, तो यह है विवरण विधि। नेक्स्ट देख लेते हैं पूर्ण शाब्दिक चित्र प्रस्तुत करके समझाया जाता है। तो किसमें, ये वर्णन विधि में ऐसा होता है। ओके, चलिए अब इसी के साथ नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स दे देता है आपको, इसमें से ये सारा दे देगा और एक उसमें से नहीं देगा, बोलेगा कि इसमें से कौन सी शिक्षण की विधियां नहीं है, या फिर 3 ऐसा ऑप्शन डाल देगा जो नहीं होंगे और एक होगा तो बोलेगा कि इसमें से कौन सी शिक्षण की विधियां हैं बताइए। इसलिए ये आपको सारे याद होने चाहिए, ठीक है। तो शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं, तो शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहला क्या है, यह है व्याख्यान विधि। कौन सी विधि है, यह है व्याख्यान विधि, ठीक है। कौन सी है, व्याख्यान विधि। दूसरा क्या है, स्पष्टीकरण विधि। तीसरा क्या है, विवरण विधि। चौथा क्या है, वर्णन विधि। फिर पांचवा क्या है, कहानी कथन विधि। छठा क्या है, निरीक्षित अध्ययन विधि। सातवां क्या है, उदाहरण विधि। आठवां क्या है, प्रत्युत्तर विधि। प्रत्युत्तर विधि। नेक्स्ट 9वें की बात कर लेते हैं तो क्या आगमन विधि है। 10वें की बात करते हैं तो निगमन विधि है। 11वें की बात कर लेते हैं तो विश्लेषण विधि। फिर नेक्स्ट है क्या, संश्लेषण विधि। 13 की बात करते हैं तो प्रश्नोत्तर विधि। 14 क्या है, प्रोजेक्ट विधि। फिर 15वां क्या है, डाल्टन विधि। और 16 क्या है, किंडरगार्टन विधि, ठीक है। तो ये क्या है, शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है और एग्जाम में आपसे ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पर स्टार लगा लेना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि कहानी कथन विधि द्वारा, कहानी कथन विधि द्वारा क्या होता है, सूक्ष्म तथा जटिल अंशों को सरल बनाया जाता है। जो क्या होते हैं, जटिल जो चीज़ें होती हैं उनको क्या किया जाता है, सरल बनाया जाता है और ईजी बनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता तथा क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित विधि है। तो कौन सी विधि है, निरीक्षित अध्ययन विधि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, उदाहरण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है, छात्रों की विचार शक्ति तथा कल्पना शक्ति के विकास एवं वृद्धि के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, मेथड मतलब विधि शब्द लिया गया है, कहाँ से लिया गया है। अब आप सोचोगे कि नहीं क्या ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, हाँ बिल्कुल बन सकता है, नहीं बनेगा तो देगा क्यों भाई। तो क्या बोल रहा है कि विधि शब्द लिया गया है, कहाँ से लिया गया, ये लिया गया है लैटिन भाषा से। नेक्स्ट देख लेते हैं कि प्रदर्शन विधि की विशेषताएं हैं। तो प्रदर्शन विधि की क्या क्या विशेषताएं हैं ये देखते हैं। तो शिक्षक एवं छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। जो प्रदर्शन विधि होता है उसमें जो स्टूडेंट होगा और जो टीचर होंगे, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, दोनों इसमें एक्टिव रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टीचर ही बस एक्टिव है, स्टूडेंट एक्टिव नहीं है, या फिर स्टूडेंट एक्टिव है तो टीचर एक्टिव नहीं है। तो ये इसका सबसे बड़ा प्रॉफिट वाली चीज़ है कि क्या कि प्रदर्शन विधि जो है उसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि प्रदर्शन विधि, ठीक है, क्या यार नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है कि प्रदर्शन विधि उपयोगी होता है, ठीक है। बैलेंस दिखा रहा है कितना है, ठीक है। तो क्या है, प्रदर्शन विधि उपयोगी होती है, तो किसके लिए उपयोगी होती है, छोटी कक्षाओं के लिए, ठीक है, छोटी कक्षाओं के लिए ये उपयोगी है, बड़ी क्लास के लिए नहीं। फिर नेक्स्ट क्या है कि शिक्षण कौशल छात्रों को सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचारों से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। फिर बोला ये किसका स्टेटमेंट आपको बताना है, तो यह डॉक्टर वीके पाशी का है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो सुपर में बहुत भर भर के आते हैं, तो आपको स्टेटमेंट तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। और अच्छी बात है कि स्टेटमेंट जो है मैं आपको करा दे रही हूँ, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि कक्षा कक्ष में अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसे कहते हैं शिक्षण कौशल, ठीक है। नेक्स्ट शिक्षण कौशल की विशेषताएं हैं। तो क्या विशेषता है, प्रक्रिया एवं व्यवहार संबंधी। नेक्स्ट है विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है। तो विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में कौन सा क्या सहायक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षण कौशल। नेक्स्ट है शिक्षण कौशल प्रभावशाली बनाते हैं। तो किसे बनाते हैं, प्रभावशाली शिक्षण प्रक्रिया को, ठीक है। देखिए 2 क्वेश्चन कैसे घुमा के आपको दे दिया, एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि शिक्षण कौशल से सक्रिय बनाया जाता है। शिक्षण कौशल से सक्रिय बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, समस्त अंतः क्रिया, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आपको पता होगा, अगर आप चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि मैंने इसका, ठीक है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा के रखा है। तो अगर आप नहीं देखे तो अपने प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, आपको सारे के सारे इस सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और बाकी यहाँ तो मैं करा ही दे रही हूँ, ठीक है, और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो आप वहाँ से भी देख लेना वीडियो। नेक्स्ट देख लेते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण आधारित है। तो किस पे आधारित है, शिक्षण
कौशल पर। फिर नेक्स्ट है सर्वप्रथम शिक्षण कौशल सूची तैयार की गई है, तो कहाँ तैयार की गई? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय तथा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत कौशल निर्मित है। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण कौशल निर्मित है, तो प्रोफेसर वी के वासी द्वारा 13 सूची। ठीक है, नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम स्तर है, तो सूक्ष्म शिक्षण का जो प्रथम स्तर है वो क्या है? उद्देश्यों को लिखना है। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण का द्वितीय स्तर है, तो द्वितीय स्तर क्या है? पाठ की प्रस्तावना। नेक्स्ट है एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल हैं, तो कितने हैं महत्वपूर्ण कौशल? तो ये हैं 5। और आप कमेंट बॉक्स में बताना है कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है। और अगर आपको नहीं पता है तो मैंने इसकी भी वीडियोस अपलोड कर रखी है, तो देखिए ना वीडियोस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल, एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल कौन कौन से? पहला है खोजक प्रश्न कौशल, दूसरा क्या है? स्पष्टीकरण का कौशल, तीसरा क्या है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल, और चौथा क्या है? पुनर्बलन कौशल, और पांचवा क्या है? दृष्टांत कौशल। फिर नेक्स्ट है शिक्षक छात्रों में रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न करके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ता है, तो कैसे जोड़ता है? खोजक प्रश्न कौशल द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। खोजक प्रश्न कौशल के घटक हैं, क्या क्या है? संकेत देना, विस्तृत सूचना प्राप्ति, तीसरा क्या है? पुनः केंद्रीयकरण, और चौथा क्या है? पुनः संप्रेषण, और पांचवा क्या है? आलोचनात्मक जागरूकता। नेक्स्ट देख लेते हैं विषय वस्तु पर आधारित क्रमबद्ध तथा सार्थक कथन शिक्षक द्वारा दिए जाते हैं, तो कैसे दिए जाते हैं? स्पष्टीकरण कौशल द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे ध्यान को पाठ में लगाए रखने के लिए शिक्षक अपने व्यवहारों को जानबूझकर अपने व्यवहार में जो जानबूझकर परिवर्तन लाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल द्वारा। ठीक है, ध्यान को पाठ में लगाए रखने के लिए शिक्षक अपने व्यवहार में जानबूझकर जो परिवर्तन लाता है उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन परिवर्तन कौशल द्वारा लाता है। ठीक है, परिवर्तन। नेक्स्ट क्या है कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल में क्या होता है? तो शिक्षक को अपने हाव भाव में परिवर्तन करना होता है। ठीक है, मतलब शिक्षक को क्या क्या करते हैं? अपने हाव भाव में परिवर्तन करना चाहिए उद्दीपन परिवर्तन कौशल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि अनुक्रिया की बारंबारता बढ़ जाती है, अनुक्रिया जो होती है उसकी बारंबारता बढ़ जाती है, तो कैसे? पुनर्बलन कौशल द्वारा। ठीक है, पुनर्बलन कौशल द्वारा। नेक्स्ट है पुनर्बलन के प्रकार है, तो आपको पता है इसके 2 प्रकार हैं, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। जब हम प्रशंसा करते हैं तो क्या हो जाता है? धनात्मक पुनर्बलन हो जाता है, जैसे वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, वेल डन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? धनात्मक में आ जाएगा। और जैसे हम बुराई करते हैं कि नहीं ये चीज़ें ऐसी नहीं है, वैसी हैं, तुम अच्छा नहीं करो, तो वो क्या हो जाता है? वो ऋणात्मक पुनर्बलन होता है। जैसे स्टूडेंट जो है उसका जो मनोबल होता है वो घटता है, तो वो ऋणात्मक पुनर्बलन होता है। और जिससे जो स्टूडेंट का मनोबल बढ़ता है, ठीक है, जैसे तारीफ आप करोगे तो क्या होगा? उसका मनोबल बढ़ेगा, वो और भी ज़्यादा अपना क्या करेगा? 100% देगा, तो क्या होता है? धनात्मक पुनर्बलन होता है। फिर नेक्स्ट क्या है कि धनात्मक पुनर्बलन कौशल का घटक है, तो क्या है? प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग। ठीक है, मतलब हम उसकी प्रशंसा करें, वैसे शब्दों का क्या करें? यूज़ करें, वही होता है धनात्मक पुनर्बलन कौशल। नेक्स्ट है शिक्षक नवीन जटिल व अमूर्त ज्ञान की सरलता से छात्रों तक पहुंचता है दृष्टांत कौशल द्वारा। किससे पहुंचता है? दृष्टांत कौशल द्वारा पहुंचता है। नेक्स्ट देख लेते हैं दृष्टांत कौशल में प्रयोग होता है, तो चित्र एवं उदाहरण इसमें प्रयोग होता है। फिर है दृष्टांत कौशल के प्रकार हैं, तो कितने प्रकार हैं इसके? हैं 2 प्रकार, एक होता है शाब्दिक और दूसरा कौन सा? अशाब्दिक। फिर नेक्स्ट है कहानी कथन है, तो आपको पता है कहानी कथन जो है वो क्या है? शाब्दिक उदाहरण है। फिर है शाब्दिक उदाहरण है, तो शाब्दिक उदाहरण आप कहेंगे किसी घटना का वर्णन, चुटकुले, कविता, लेख जो है वो क्या है? शाब्दिक उदाहरण में आते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि अशाब्दिक का उदाहरण है। अब अशाब्दिक क्या होगा? जैसे मॉडल तथा चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र और प्रायोगिक दर्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं कक्ष प्रबंध कौशल है, तो शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रभावशाली शिक्षण अधिगम। फिर नेक्स्ट है अधिगम को रुचिपूर्ण बनाया जाता है, तो कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल के द्वारा। नेक्स्ट है शिक्षण कौशल का मूल्यांकन किया जाता है, तो अनुसूचित एवं रेटिंग स्केल से। फिर नेक्स्ट है आगमन विधि के जनक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगमन विधि के जनक कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है उदाहरण से नियम तक पहुंचना है। ठीक है, मतलब पहले हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसके बाद क्या कह रहे हैं? बच्चे को रूल बता रहे हैं। ठीक है, जो रूल्स हैं वो बता रहे हैं, तो ये कौन सी विधि कहलाएगी? ये कहेगी आगमन विधि। ठीक है, अब हमको जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसको आगमन विधि कहते हैं, तो जो निगमन विधि है वो किसे कहते हैं? क्या वो रूल्स टू एग्जाम्पल होता है या फिर कुछ और होता है? तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिलहाल आप ये जानिए कि जो आगमन विधि है उससे हम क्या करते हैं, उसमें कौन सा प्रोसेस होता है? उसमें हम जाते हैं एग्जाम्पल टू रूल्स। ठीक है, एग्जाम्पल टू कहाँ जाते हैं? एग्जाम्पल टू हम रूल्स जाते हैं। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? आगमन विधि कहते हैं। आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं? अच्छी लगेंगी तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है कि आगमन विधि उपयोगी है।
आगमन विधि जो है वो उपयोगी है, तो प्राथमिक शिक्षा के लिए जो है वो आगमन विधि उपयोगी है। नेक्स्ट शिक्षण सूत्र हैं। शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इस पर टिक कर लेना और इस पर स्टार भी बना लेना, ठीक है, क्योंकि बार बार पूछा जाता है। आप टेट का एग्जाम दो, जैसे यूपी टेट दे रहे हो, सीटेट दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो आपके टीचिंग वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का एक तो लिखा रहता है आपके एग्जाम के लिए कि ये क्वेश्चन इसमें से आने हैं, तो उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो शिक्षण सूत्र क्या क्या है, पहला क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा क्या है, सरल से जटिल की ओर, तीसरा क्या है, अनिश्चित से निश्चित की ओर, चौथा क्या है, अनुभूत से युक्ति युक्त की ओर, पांचवा क्या है, मूर्त से अमूर्त की ओर, छठा है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, सातवां क्या है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, आठवां क्या है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है। नवा देखेंगे तो नवा क्या है, मनोविज्ञान से तार्किक क्रम की ओर, फिर 10वां क्या है, आगमन से निगमन की ओर, और 11 क्या है, पूर्व से अंश की ओर। नेक्स्ट है छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान देना। ये क्या होता है, छात्रों के पूर्व ज्ञान, जैसे उसे जो पहले से जो ज्ञान है उसके आधार पर हम नई ज्ञान दे रहे हैं, उसको नई चीजें उसको बता रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, मतलब हम तब किससे किस तरफ जा रहे हैं, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर जा रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे कि सरल प्रत्यय के क्रमानुसार जटिल प्रत्यय बताना। अब सरल प्रत्यय के क्रमानुसार जटिल प्रत्यय बता रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सरल से जटिल की ओर। नेक्स्ट है शिक्षक छात्रों की अनिश्चित धारणाओं की निश्चयात्मकता प्रदान करता है, तो इसमें किसमें, अनिश्चितता से निश्चित की ओर। नेक्स्ट देख लेते हैं कि ठोस अनुभूत सत्यों की अनुभूति के बाद ही युक्ति युक्त चिंतन आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अनुयुक्त से युक्तियुक्त की ओर, युक्ति युक्त की ओर। नेक्स्ट देख लेंगे किसी तथ्य या समस्या को बांटना है, तो किसी तथ्य या समस्या को बांटना क्या है, विश्लेषण है, ठीक है, क्या है, विश्लेषण। नेक्स्ट देखेंगे कि सूचनाओं को जोड़कर समग्र रूप से समझना, सूचनाओं को हम जोड़ रहे हैं फिर क्या करें, समग्र रूप में समझ रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है संश्लेषण। फिर नेक्स्ट क्या है कि ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करता है, तो कौन है जो ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करता है, तो संश्लेषण, ठीक है, विश्लेषण पे आप टिक ना लगा देना, क्या होगा आंसर, संश्लेषण। नेक्स्ट देख लेते हैं कि वर्तमान ज्ञान के बाद भूत अथवा भविष्य का ज्ञान देना है। वर्तमान में जब उसको ज्ञान हो गया तो उसके बाद हम भूत की बातें बता रहे हैं या फिर भविष्य की बातें बता रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। नेक्स्ट देखेंगे विशिष्ट नियम से सामान्य नियम की ओर पहुंचना, तो ये क्या है, विशिष्ट से सामान्य की ओर है, यहीं से देख लो, विशिष्ट नियम से सामान्य की ओर जा रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षण के पश्चात मानसिक विकास के अनुकूल ज्ञान को तर्क सम्मत बनाना है, तो क्या है, मनोवैज्ञानिक ज्ञान से तार्किक ज्ञान की ओर। नेक्स्ट देख लेते हैं आगमन विधि है, तो अब आगमन विधि क्या है, उदाहरण से नियम की ओर, ठीक है, उदाहरण से नियम की ओर, अभी मैंने आपको पीछे बताया। फिर नेक्स्ट क्या है कि नियम से उदाहरण की ओर है, तो ये क्या है, निगमन विधि। तो दोनों आपको समझ में आ गया। जब हम एग्जाम्पल टू रूल्स जा रहे हैं तो आगमन विधि हो रहा है, और रूल्स टू एग्जाम्पल जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, निगमन विधि हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे नए ज्ञान की खोज में सहायक है, तो नए ज्ञान की खोज में क्या सहायक है, आगमन विधि। नेक्स्ट है शिक्षक को शिक्षण प्रदान करना चाहिए, तो आगमन से निगमन विधि की ओर, ठीक है, मतलब आगमन से निगमन विधि की ओर हमें जाना चाहिए, मतलब जो शिक्षक है वो इसी तरीके का उसको जो है यूज करना चाहिए, पहले आगमन विधि का फिर निगमन विधि का, ठीक है, मतलब पहले हम क्या करेंगे, उदाहरण देंगे फिर नियम की तरफ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है खोज के फलस्वरूप प्राप्त ज्ञान है, तो खोज के फलस्वरूप प्राप्त ज्ञान क्या है, निगमन विधि। नेक्स्ट है निगमन विधि से शिक्षण होना चाहिए, तो आगमन के पश्चात। नेक्स्ट है निगमन विधि के जनक है, तो कौन है, अरस्तु है। नेक्स्ट है प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर है, ये क्या है, निगमन की ओर। नेक्स्ट है निगमन विधि है सामान्य से विशिष्ट की ओर। फिर क्या है, योजना पद्धति है, तो ये क्या है, योजना पद्धति जो है वो किसकी है, किलपैट्रिक की है, मतलब जो योजना पद्धति वो किसने दिया है, तो ये दिया है किलपैट्रिक ने, ठीक है। नेक्स्ट है कि किलपैट्रिक है, तो किलपैट्रिक क्या है, ये है प्रयोजनवादी, उसमें दे देगा आदर्शवादी हैं क्या है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको आ जाएगा, तो आपको किस पर टिक लगाना है, आपको लगाना है प्रयोजनवादी पे। नेक्स्ट है प्रयोग में विश्वास करता है, भाई प्रयोग में कौन विश्वास करेगा, प्रयोजनवादी। नेक्स्ट है प्रयोजनवाद के जनक हैं, तो कौन है, डेवी है। फिर है हेलन पार्क हॉस्ट जनक हैं, तो ये किसके हैं, डाल्टन विधि के हैं। नेक्स्ट है किंडरगार्टन विधि के जनक है, तो कौन है, फ्रॉबेल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस पर स्टार्ट कर लेना, ये जितना क्वेश्चन है ना ये सारे के सारे जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निगमन विधि उपयोगी है, तो किसके लिए उपयोगी है, उच्च कक्षाओं के लिए। नेक्स्ट है किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ है, तो क्या है, बच्चों का बगीचा, ठीक है। नेक्स्ट है मारिया मॉन्टेसरी जनक हैं, ठीक है, मारिया मॉन्टेसरी जनक हैं किसके, मॉन्टेसरी विधि के। नेक्स्ट है आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो जनक हैं, तो ये किसके जनक हैं, ह्यूरिस्टिक विधि के, ठीक है, किसके जनक हैं, ह्यूरिस्टिक विधि के, ठीक है। अब देखिए छोटा सा हमारा क्लिप थोड़ा सा और बच गया है, बस 2 मिनट 4 मिनट और लगेगा और कुछ नहीं, फिर क्लासेस हमारी आज की खत्म हो जाएंगी। फिर मिलेंगे कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी का जो हुआ इसी सब्जेक्ट का हमारा क्या होगा नेक्स्ट
चैप्टर होगा। नेक्स्ट है ह्यूरिस्टिक का शाब्दिक अर्थ है, तो ह्यूरिस्टिक का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा, खोज करना। नेक्स्ट है ह्यूरिस्टिक शब्द है, तो क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जनक है, तो बेसिक शिक्षा प्रणाली का, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेसिक शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। फिर नेक्स्ट है वर्धा योजना के प्रतिपादक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका भी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है वर्धा योजना लागू हुई कब, कब जो है वर्धा योजना लागू हुई है, तो 1937 में। नेक्स्ट है सुकरात जनक है, तो किसके सुकरात जनक है, प्रश्नोत्तर विधि के। फिर नेक्स्ट क्या है, संवाद विधि के जनक हैं, तो संवाद विधि के जनक कौन है, प्लेटो हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कविता इस विधि द्वारा कराई जाती है, कविता इस विधि द्वारा कराई जाती है, तो किस विधि द्वारा कराई जाती है, पुर से अंश की ओर। नेक्स्ट है शिक्षण होना चाहिए, शिक्षण होना चाहिए तो बाल केंद्रित होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है कि बाल केंद्रित शिक्षा का संप्रत्यय देन है, तो किसकी, मनोविज्ञान के। ठीक है, तो आज की क्लासेस यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट देखिए हम लोग करेंगे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, ये हम लोग करेंगे कल। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।